हेलो प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी लोग मस्त होंगे, पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। आप सभी लोग तैयार हो जाइए। आप सभी लोगों के सामने मैं एक अच्छा सा प्यारा सा वीडियो लेकर आया हूं। देखिए आपके सामने ये आपको दिख रहा है क्या? सार्थक अंक के बारे में। बहुत से ऐसे बच्चे थे जो कह रहे थे सर क्लास 11 का आप स्टार्ट नहीं कर रहे। आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। आपके सामने एक नया सा एक प्यारा सा टॉपिक लेकर आया हूँ। आप सभी लोग क्या कीजिए, इस वीडियो को जितना हो सके आप शेयर करने का प्रयास कीजिएगा। और इसके साथ साथ जितने छात्र पढ़ने वाले वो सभी क्या करने, पढ़ने वाले लग जाए, जुड़ जाए। और इसके साथ साथ रफ पेंसिल कॉपी जो व्यवस्था होती है वो लेकर ही बैठेंगे, क्योंकि हम जितना ज्यादा आपको बताने का प्रयास करेंगे उतना ही ज्यादा आपको नोट करना ही होगा। ठीक है, तो आप लोग नोट करने की सारी व्यवस्था लेकर बैठिएगा। और चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक क्या है? सार्थक अंक। कौन सा टॉपिक आपको दिख रहा है? देखिए यहाँ पर बहुत से बच्चे परेशान रहते हैं कि सार्थक अंक के नियम। यहाँ पर दिख रहा है सार्थक अंक सर क्या होता है। आप सभी लोग जो क्लास 11th वाले हैं सुनिए ध्यान से। सार्थक अंक का जो टॉपिक होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, चाहे वो फिजिक्स में हो चाहे आपका केमिस्ट्री में हो। ये टॉपिक दोनों में आपको दिखता है, फिजिक्स में भी और केमिस्ट्री में भी। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं केमिस्ट्री में सार्थक अंक के नियम। और याद रखिएगा जो सार्थक अंक का जो नियम होता है, चाहे फिजिक्स हो चाहे केमिस्ट्री हो, बात एक ही होता है, नियम एक ही होता है। समझ रहे हैं ना? तो आप लोग क्या करेंगे भाई, ऐसा मत सोचिएगा सही सार्थक फिजिक्स में अलग है और केमिस्ट्री में अलग है। नहीं, सेम सेम होता है, बस थोड़ा सा यही होता है कि नियम थोड़ा सा बढ़ जाता है फिजिक्स में जाकर। समझ रहे हैं ना? तो चलिए स्टार्ट करते हैं सार्थक अंक के बारे में। ठीक है, तो देखिए आज का टॉपिक मेरा क्या है, सार्थक अंक के बारे में पढ़ना है। तो आप सभी लोग क्या कीजिए, पढ़ने के लिए तैयार हो जाइए। ठीक है, देखिएगा सार्थक अंक क्या होता है। ये देखिए आपके सामने हम लिख रहे हैं क्या, सार्थक अंक। सार्थक अंक, ठीक है। पहली बात यह है कि सार्थक अंक कहते किसे, सार्थक अंक होता क्या है, पहले ये बात आती है। ठीक है ना? तो देखिए सार्थक अंक नाम से क्या लग रहा है, अगर इसको जैसे ही आप नोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, नोच रहे हैं, तो सार्थक का मतलब ये है कि जो अंक होता ना है, जो अंक है आपका क्या है, अंक होता है, अंक का एक सही अर्थ होता है। क्या होता है? अंक का सही अर्थ। यानी ये हम यहाँ पर जो कह रहे हैं सार्थक जो अंक है, आप सार्थक अंक को जब डिवाइड करेंगे तो इसमें आपको दो भाग मिलकर आते हैं। एक आता है अंक आता है और एक आता है सही अर्थ आता है। यानी जब आप अंक लगा रहे हैं तो उस अंक का यदि सही अर्थ निकलता है तो जितने सही अर्थ निकलते हैं वो क्या है, वो सारे के सारे अंक क्या कहलाते हैं, सार्थक अंक कहलाते हैं। समझ रहे हैं ना? यानी आप क्या करते हैं, सार्थक अंक का प्रयोग सर करेंगे कहाँ, इसको कहाँ करते हैं, तो जैसे कह सकते हैं कोई भी राशि होती है आपको नापना होता है, मेजरमेंट करना होता है, तो हम लोग क्या करते हैं उसके लिए वहां पर उसको मेजरमेंट की व्यवस्था लाते हैं और नपैया करते हैं। समझ रहे हैं ना? जब उसको नापते हैं तो लंबाई हो चाहे चौड़ाई हो चाहे ऊंचाई हो चाहे कुछ भी हो ना, तो उसको जब वेट करेंगे या तो आप लिखेंगे कि ये इतना ग्राम है, इतना किलोमीटर है, इतना मीटर है, या इसका अंक ये है वो है, ये मतलब पूरा बढ़िया से उसको लिखेंगे। तो कहीं ना कहीं आप लिखते हैं तो उसका एक अपना क्या होता है, अर्थ होता है, तभी तो लिखते हैं कि ये इतना है उतना है। समझ रहे हैं ना? तो आप कहीं ना कहीं जो सार्थक अंक का प्रयोग करते हैं, तो याद रखिए सार्थक अंक का प्रयोग कहाँ करते हैं, कोई भी राशि होती है, क्या होती है, कोई भी राशि, कोई भी राशि हो उस राशि की क्या करना है, शुद्धता की जांच करना है। ये जैसे एक राशि है, मान लीजिए ये राशि है, इसकी आपको शुद्धता की जांच करना है। क्या जांच करना है, शुद्धता, शुद्धता। समझ रहे ना? अशुद्धता की जांच करना है। जब जांच करना है तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए क्या करते हैं, इन सार्थक अंक के नियमों के बारे में जानते हैं, सार्थक अंक क्या होता है इसको समझते हैं। समझ रहे ना? तो यानी ये होगा कि जो सार्थक अंक का सर प्रयोग कहाँ करेंगे, तो सार्थक अंक का प्रयोग हम लोग क्या करते हैं, कोई भी राशि होती है, कोई भी क्या होती है, राशि होती है, उस राशि की जो शुद्धता होती है, शुद्धता को मेजरमेंट करना होता है, नापना होता है, तो वहां पर हम लोग क्या करते हैं, सार्थक अंक का प्रयोग करते हैं। कहेंगे सर जी क्या ये आप जो कह रहे हैं शुद्धता नापने का, तो मतलब सर ये मिक्सचर वाला बात हो रहा है क्या, मतलब वो गंदा है फ्रेश है ये वाला शुद्धता है क्या? नहीं, ये जो आप नपैया करें, क्या कर रहे हैं, आप यहाँ पर नाप रहे हैं। ठीक है, आप क्या करें ना, आप यहाँ पर नाप रहे हैं, सॉरी नाम लिखा गया है। ठीक है, आप क्या करेंगे भाई, यहाँ पर जैसे नाप रहे हैं, समझ रहे हैं ना, मेजरमेंट कर रहे हैं,
ठीक है। जब नाप रहे हैं, मेजरमेंट करेंगे, तो मेजरमेंट करेंगे तो मान लेते हैं कि सर क्या नापेंगे, जैसे मान लीजिए कि ये मेरा घर है, ये मेरा घर है, मान लेते हैं ये घर है, ठीक, और ये घर हो गया, ये मेरा क्या हो गया, ये घर हो गया, ठीक है। और इस घर के पास ही मान लेते हैं ये विद्यालय है, ये स्कूल है, ये क्या हो गया, ये विद्यालय हो गया, मान लेते हैं ये विद्यालय है, ठीक है। ये विद्यालय मान लीजिए ये विद्यालय है, यानी ये क्या है, स्कूल है, समझ रहे ना। और ये क्या है, घर है, ठीक। आपको घर से, कहां से, घर से आपको जाना है विद्यालय, जब जाना है तो आप क्या करेंगे, इसकी दूरी होगी बीच की, क्या होगी, दूरी होगी। आप दूरी को नापेंगे, तो दूरी को नाप रहे तो मान लेते हैं कि सर जी हम नापे हैं, आज दूरी आई है मान ले 2 किलोमीटर, कई किलोमीटर आई, 2 किलोमीटर आई है, हम नापे हैं तो 2 किलोमीटर आई है। तो यहाँ पर जब हम नाप रहे हैं तो 2 किलोमीटर, आप जो 2 किलोमीटर लिख रहे हैं ना, तो जो हम लिख रहे हैं वही तो नापना हो गया, मेजरमेंट हो गया ना। तो हम कितना सही से आप उसको नापे हैं, कितना सही से आप उसका मेच्योरिटी देखे हैं कि ये कितना हम शुद्धता पूर्वक नाप ले रहे हैं, थोड़ा भी उसमें त्रुटि नहीं दिख रहा है, तो यही हम लोग क्या करते हैं, आप वहां पर शुद्धता को नापने के लिए हम लोग यहाँ पर क्या लगाते हैं, सार्थक अंक का प्रयोग करते हैं। तो पहली बात, एक बात ये क्लियर हो गई कि जो सार्थक अंक का प्रयोग कहाँ करेंगे, ठीक है। तो पहली बात यही है कि सार्थक अंक का प्रयोग कहाँ करेंगे, तो ये निकल के आता है सार्थक अंक का प्रयोग, अंक का प्रयोग किसी भी राशि, किसी भी राशि की शुद्धता, शुद्धता का मतलब क्या है, नपैया, यानी आप उसका नाप करेंगे, क्या करेंगे, नाप करेंगे, शुद्धता की जांच करना है। ये देखिए आपके सामने दिख रहा होगा कि हम लोग क्या करते हैं, सार्थक अंक का प्रयोग कहाँ करते हैं, तो सार्थक अंक का प्रयोग कोई भी आपके सामने राशि दी गई होती है और उसका हम नपैया करते हैं, मतलब शुद्धता नपैया करते, तो नपैया में आप शुद्धता करते कि आप कितना बढ़िया से आप उसको नाप ले रहे हैं, ठीक है। जैसे हम कह दिए कि ये आपका, जैसे ये घर हो गया और ये स्कूल हो गया, और कोई बंदा है, मान लेते एक बंदा ये है, ठीक है, ये बंदा है एक, और एक मान लेते और बंदा है यहाँ पर, मान लेते हैं ये दूसरा बंदा है, ये मान लेते दूसरा बंदा है, ठीक है। और ये थोड़ा देखिए पीला वाला है और ये लाल वाला है, पीला वाला मान लेते हैं कि ये इसका ये घर हो गया, ये स्कूल हो गया, ठीक है। तो ये पीला वाला जब नाप रहा है तो मान लेते हैं ये नापा है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी नापा है, तो मान लेते हैं नापने में इसको आया 4 किलोमीटर, मान लेते हैं 4 किलोमीटर, ठीक है। और ये जो बंदा है, जो पीला वाला, जो व्हाइट वाला बंदा है, ये मान लेते नापा है, तो ये नापा है तो मान लेते कितना आया है, मान लेते 4.2 किलोमीटर आया है। मान लीजिए, आपको मानना ही होगा, समझ रहे हैं ना, आप मान रहे थे, देखो ये 4.2 किलोमीटर लाया और ये 4 किलोमीटर लाया, यानी हम कंफ्यूजन में हो गए कि यार कौन बंदा सही नापा है, मेजरमेंट कौन सही किया है ना। तो यही बात यहाँ पर हो रही है कि सार्थक अंक का प्रयोग हम वहीं पर करते हैं जहां पर आप किसी भी राशि को कितना बढ़िया से नाप ले रहे हैं ना, शुद्धता की पहचान करेंगे कि वो आप जो नापे हैं वो कितना सही सटीक मापा गया है, उसमें हम लोग क्या करते हैं, सार्थक अंक का प्रयोग करते हैं। समझ में आया ना। अब इसके बाद तो ठीक है सर, ये तो आप प्रयोग बता दिए, सार्थक अंक का प्रयोग बता दिए कि कहां करेंगे, राशि की शुद्धता की नाप करने के लिए वहां पर सार्थक अंक का प्रयोग करते हैं। सर आप ये नहीं बताने कि सर सार्थक अंक कहते किसे हैं, बताने को सर इतना कुछ बता दिए, लेकिन सार्थक अंक का डेफिनेशन क्या होता है, परिभाषा क्या होता है। तो ये देखिए यहां पर क्या करेंगे, हम लोग परिभाषा को भी देखते हैं, इसको भाई परिभाषा को, ठीक है। ये देखिए आपके सामने परिभाषा को लिखने जा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। कोई भी राशि हो, कोई भी क्या हो, किसी भी राशि, किसी भी राशि, ठीक है, में उपस्थित, उपस्थित निश्चित
अंक को सार्थक अंक कहते हैं। क्या कहेंगे? सार्थक अंक कहते हैं। ये आपके सामने दिख रहा है, देख रहे हैं ना। यानी ये बात है कि जैसे आप कोई भी राशि है, आप किसी भी राशि को आप नापने जा रहे हैं, तो नापेंगे तो नापने के बाद जो भी आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 10 ग्राम, 2 जो भी आपके सामने आएगा, तो आप उसमें उस अंक को निश्चित अंक दिखाएंगे। तो जो निश्चित अंक रहता है उस राशि में, मापी गई राशि में, उन्हीं अंक को ही क्या कहते हैं? सार्थक अंक कहते हैं। समझ रहे हैं ना। जैसे कह दिए, जैसे मैं कह दिया कि सर जी सार्थक अंक निश्चित है, कौन सा अंक निश्चित होगा, कहा होगा? तो देखिए 1 से लेकर 9, ध्यान से सुनेगा, 1 से 9 तक, 1 से 9 तक के जो अंक होते हैं, क्या होते हैं? अंक होते हैं ना। वो क्या होते हैं? पूर्ण रूप से क्या होते हैं? सार्थक अंक होते हैं। हमने क्या बोला कि 1 से 9 तक के जो अंक होते हैं वो पूर्ण रूप से सार्थक अंक होते हैं। यानी आप जैसे इसको ऐसे 1 2 3 4 ऐसे लिख दिए, इसको आप क्या पढ़ेंगे? 1234 पढ़ते हैं। क्या पढ़ेंगे? 1234। तो यानी 1 2 3 4, ये जो 4 लगा रहे हैं, 3 लगा रहे हैं, 2 लगा रहे हैं, 1 लगा, तो इसका एक अर्थ निकल के आ रहा है। इसका एक जैसे कह सकते हैं कि जैसे निचोड़ निकल के 1234 रुपया हो गया, या कुछ भी 1234 किलोमीटर हो गया ना। तो ये इसको लगाने से एक निश्चित तय दूरी पता चल जा रही है। ठीक है, तो आप इसमें निश्चित तय दूरी को पता करने के लिए आप 1 2 3 4 प्रयोग किए हैं, तो ये सारे के सारे क्या है? सार्थक अंक है। अगर यही कह देंगे सर जी इस 1234 में कितने सार्थक अंक है, तो आप बताएंगे सर जी इसमें कितने सार्थक अंक है? 4 सार्थक अंक है। कितने सार्थक अंक है? 4 सार्थक अंक है। समझ रहे हैं ना, अंक हैं। ये बात याद रखिएगा। कुछ लोग कहेंगे सर जी 1234 में 1234 सार्थक अंक है, ऐसे ऐसे बकलोल महाशय पड़े होंगे धरती पर। समझ रहे हैं ना? नहीं भैया, 1234 में आप देखेंगे 1 2 3 4 4 सार्थक अंक है। कुछ ऐसा भी महाशय होंगे, कैसे करें? 1 + 2 + 3 + 4 आज जोड़ के कहेंगे सर जी कितना आ रहा है? तो 4 3 7 7 2 9 1 10, कहेंगे सर जी इसमें 10 सार्थक अंक है ना। कुछ ऐसे महाशय होंगे। तो ऐसी भी बात नहीं है भाई, ये रॉन्ग है, ये क्या है? रॉन्ग है, ये गलत हो जाएगा। हम बस देखेंगे कौन सा अंक लगाए, उस अंकवा की संख्यावा को गिन देना है। तो अंकवा की देखो 1 2 3 4 लगाए, यानी 1234 में हम 1 अंक लगाए, 2 अंक लगाए, 3 लगाए, 4 लगाए, इसको जोड़े हैं तो 4 आया है। समझ रहे ना? अर्थात 1234 में 4 सार्थक अंक है। तो देखिए इसमें क्या बोले हैं कि आप ना कोई भी सार्थक अंक होता है, जब सार्थक का डेफिनेशन देना होता है तो यहाँ पे किसी भी राशि में उपस्थित निश्चित अंक को सार्थक अंक कहते हैं। कोई भी आपका सार्थक अंक होता है ना, तो उसमें हम लोग यही करते हैं। बात क्लियर है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, आगे चलते हैं। अब कहेंगे सर जी सार्थक अंक तो ये तो समझ में आ गया, लेकिन सर इसके नियम भी है क्या? कितने सार्थक अंक होंगे, ठीक है ना, इसके नियम हमको पता होता नहीं है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे भाई, इसको इसके लिए थोड़ा सा देखेंगे कितने नियम होते हैं सार्थक अंक के। समझ रहे हैं बात को ना? तो देखिए पहला नियम ध्यान से देखिएगा, पहला नियम ध्यान से देखिएगा, सभी बातें एकदम क्लियर हो जाएगी। ठीक है, देखिए पहला नियम क्या बोला है यहाँ पर। देखिए नियम फर्स्ट आपके सामने क्या है? नियम फर्स्ट यानी पहला, देखिए नियम पहला है। ठीक है ना, इसमें यही बोले हैं कि सभी गैर शून्य अंक सार्थक अंक होते हैं। ये पहला आपके, यानी देखो पहले आप इसको समझिएगा, हम क्या बोले? गैर शून्य अंक, गैर शून्य अंक। ठीक है, गैर शून्य अंक, ठीक है ना, गैर शून्य अंक। ये सर क्या है? ये सर क्या है? और सर इसको और किस नाम से जानेंगे? तो या करके देखो, या करके अशून्य, क्या बोलेंगे? अशून्य, अशून्य अंक, या करके ये भी बोल सकते हैं। याद रखिएगा। कहेंगे सर ये क्या है? गैर शून्य अंक क्या है या अशून्य अंक क्या है? ये क्या सर है? तो देखो नाम से ही आपको लग रहा है, नाम से ही आपको लग रहा है, क्या लग रहा है
कि गैर शून्य अंक यानी शून्य के अलावा, शून्य के गैर का मतलब जैसे पराया दूसरा नहीं होता है, दूसरा गैर के अलावा मतलब कि ये हो गया कि शून्य के अलावा। तो शून्य के अलावा कौन सा अंक है आपको भाई? तो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, मतलब ये है ना आपके क्या है, ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6, 7, 8, 9, ये दिख रहा है ना। तो ये सारे के सारे जो आपके सामने ये अंक जो हम डब्बा यहाँ पर बना दे रहे हैं, ये डब्बा दिख रहा है ना, ये सारे के सारे जो आपके सामने अंक दिख रहे हैं ना, वो क्या है? गैर शून्य अंक है। कहेंगे सर क्या है या अशून्य अंक यहाँ पर क्यों लिखे हैं? अशून्य मतलब कि अशून्य जो शून्य न हो, जो शून्य न हो। मैटर क्लियर है? तो इसमें देखिए हमारे क्या है, जो शून्य न हो, तो इसमें देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 में आपको कहीं शून्य दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। जब नहीं दिख रहा है तो अर्थात ये ना आप अशून्य अंक, इन सबको अशून्य अंक भी कह सकते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? आया होगा, क्लियर है? ठीक है। अब देखिए सर ये तो ठीक है, हम इतना समझ गए। अब सर नियम में चलते हैं। नियम सर क्या है? तो देखिए नियम बोले हैं सभी गैर शून्य अंक सार्थक अंक होते हैं। अर्थात यह है कि 1 से लेकर 9 तक सभी अंक क्या सार्थक अंक है। ठीक है। जैसे अब इसको आप ऐसे लिख दिए, आप कहीं जैसे कोई डिस्टेंस नापे हैं या कुछ मेजरमेंट किए हैं, और आप मेजरमेंट करने मान लेते हैं कि आप ऐसे कर दिए हैं, मान लेते हैं कि आप किए हैं 1 2 4 5, ये दिख गया 1245। आप मेजरमेंट किए हैं या कुछ भी किए तो 1245 आया है। ठीक है ना। तो 1245 आपके जो सामने लिखे हैं, तो इसमें कितने सार्थक अंक है? कितने सार्थक अंक है? तो अभी बोले कि 1 भी सार्थक है, 2 भी सार्थक है, 4 भी सार्थक है और 5 भी सार्थक है। ये सारे के सारे अशून्य अंक है। कैसे अंक है? अशून्य अंक है। अर्थात 1 से लेकर 9 तक के बीच वाला अंक है ना। तो ये 1 2 3 4 यानी इसमें कितने सार्थक अंक है? 4 सार्थक अंक है। कितने सार्थक अंक है? 4 सार्थक अंक है। इसमें 4 सार्थक अंक हो गया, 4 सार्थक अंक हो गया। मैटर समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। आपको जो मन का तो अंक दिखा दीजिए, समझ रहे ना। अरे जवन मन का तवन दिखाओ भैया, सब सार्थक है। ठीक है। जैसे हम यहाँ पर लिख दिए 13 5 5, 1355 लिख दिए। तो इसमें भी कितने हैं? 4 सार्थक अंक हैं। कितने सार्थक अंक हैं? 4 सार्थक अंक हैं। उसी तरह यहां पर देखो आपके सामने दिख रहा है, उदाहरण देखिएगा कि 4 है ना, यानी इसमें कितने सार्थक हैं? 3 है। कहेंगे सर जी आप तो दशमलव का बात नहीं किए हैं। दशमलव आप कहीं भी लगा दे, ऐसे मतलब ना है। दशमलव आप कहीं भी लगा दे, चाहे यहां लगाओ तो भी सार्थक अंक 4 ही रहेंगे, चाहे आप इसको उठाकर यहां लगाओ तो भी 4 सार्थक अंक रहेंगे। ठीक है। जैसे आप 13 के बाद दशमलव लगाओ, यहां लगाओ तो भी सार्थक अंक 4 रहेंगे, चाहे दशमलव को आप यहां लगाओ तो भी सार्थक अंक कितने रहेंगे? 4 ही रहेंगे। तो दशमलव से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि सभी अशून्य अंक सार्थक अंक होते। माइंड में सेट कर लो, दशमलव केरो लगल है, दशमलव केरो लगल है, दाएं चाहे बाएं, अगर 1 से लेकर 9 तक के बीच वाला अंक है तो सार्थक अंक है। लिख लो, गांठ बांध लो, एकदम खूटा गठिया लो एकदम। समझ गए ना? मैटर क्लियर कि नहीं? तो ये देखो वही सब ऐसे उदाहरण आपके सामने दिख रहे हैं, देख लो ध्यान से। 12 में 2 सार्थक अंक है, 41.12, 1 2 4 में 5 सार्थक, 1 2 3 4 5, या 5 लिखा गया है। इसमें देखो 1 2 3 4, 4 लिखा गया है। इसमें देखो 1 2 3, इसमें 3 लिखा गया है कि नहीं? तो ये पहला नियम। ये कौन सा नियम? पहला नियम। मैटर समझ में आ गया ना? दूसरा नियम देखते हैं, नोट करते रहिए, पढ़ते रहिए। ठीक है। दूसरा नियम देखते हैं। दूसरा ध्यान से देखो, दूसरा नियम देखो यहां से, नियम 2 है। क्या है? नियम 2। अब कहेंगे से नियम 2 में क्या चल रहा है? नियम 2 में क्या सर जी है? तो इसमें भी वही बात है। नियम 2 देखो भाई आपके सामने दिख रहा है, नियम 2 है ना। तो इसमें क्या बोले? 2 गैर शून्य अंकों के बीच के शून्य सार्थक अंक होते हैं, है ना। अर्थात यह है कि आप ये कर लो 2 गैर शून्य, अभी आपको समझा कर 2 गैर शून्य,
ध्यान दो, दो गैर शून्य ना, दो गैर शून्य का मतलब क्या सर बोले, क्या बोले सर जी, दो गैर शून्य का मतलब ये है कि जैसे लिखो 4 2, दूठे लिखे कि नहीं लिखे, लिखे ना। इनके बीच में जीरो लगा दो, क्या लगा दो, जीरो जीरो जीरो, 1 2 3 ऐसे जीरो लगा दें, लगा दिए कि नहीं, देखो देखो ध्यान से जीरो लगाना। तो ये 4 और 2 दो गैर शून्य अंक है, इनके बीच में देखो 1 2 3 ऐसे जीरो लगाए हैं कि दोनों के बीच में पड़ गया है, दो गैर शून्य के बीच में, यानी अशून्य अंक के 4 और 2 अशून्य अंक है, उनके बीचवा में हम घुसा दिए, किसको घुसा दिए, जीरो को, जीरो घुसा दिए, 1 2 3 कै घुसाए, कै को जीरो है, 3 थे, तो ये जीरो लग गया, ये जीरो लग गया, तो सर क्या सार्थक अंक सर जी कितने होंगे, तो सर जी सार्थक अंक होंगे वही, पूरा जोड़ दो, पूरा जोड़ दो, 1 2 3 4 5, कितने 5 है ना, तो आप लिखेंगे 5 सार्थक अंक, कितने सार्थक अंक है, 5 सार्थक अंक, कितने हैं, 5 सार्थक अंक है, ठीक है। सर सर ऐसे लिख दिए, सर ऐसे लिख दिए, ऐसे ऐसे लिख दिए सर, इसमें सर कितने हैं, तो देखो ये भी शून्य, देखो ये शून्य जो इनके बीच में है, दो गैर शून्य अंकों के बीच में है, और ये भी जो दोनों शून्य है, दो गैर शून्य अंकों के बीच में है कि नहीं है, यानी बीचवा में है, कहा बीच में है, ठीक है ना, बीच में, तो भाई सबको गिन दो, सबको गिन दो, गिनेंगे गिनेंगे क्या करें, गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6, इसमें कितने सार्थक अंक, 6 सार्थक अंक, कितने सार्थक अंक हो जाएंगे, 6 सार्थक अंक होंगे। सर जी अगर मान लेते कि हम, सर जी हमें क्या कर दें, सर जी हमें अगर मान लेते कि कहीं दशमलव लगा देंगे, यहाँ पर जैसे दशमलव लगा दिए, जैसे हम यहाँ पर दशमलव लगा दिए, लगा दे, मान लेते हम लगा दिए, ठीक है ना, कहेंगे सर ये कुल दशमलव ही है का, अरे नहीं भाई ये सब तो हम गिने काउंटिंग किए, जैसे मान लेते हम लगा दिए, तो सर तब क्या होगा, सार्थक अंक सर जी क्या बदलेगा, जी नहीं, जी नहीं, यही सार्थक अंक रहेंगे हमारे, यही सार्थक अंक रहेंगे, समझ रहे ना। तो ये हमारे क्या सार्थक अंक के नियम है, नियम 2 है, नियम देखो, दो गैर शून्य अंकों के बीच में, दो गैर शून्य अंकों के बीच में आपको जो भी मिल जाएंगे, शून्य मिल जाएंगे, उसको क्या बोलेंगे, सार्थक अंक कहेंगे। जैसे देखो ध्यान से, 6 और 1 के बीच में जीरो है, 6 और 1 के बीच में क्या है, 6 और 1 के बीच में क्या दिख रहा है आपको, जीरो दिख रहा है, ये देखो जीरो है कि नहीं, 6 और 1 के बीच में 2 ठे जीरो है, 5 और 5 के बीच में 1 ठे जीरो है ना, तो 5 और 5 के बीच में 1 जीरो है, तो भाई हम जीरो को जोड़ेंगे, दशमलव कहीं लग जाए उसे मतलब ना, उसे मतलब ना, इसमें दशमलव देखिए यहाँ लगाओ, यहाँ लगाओ, कहीं लगा दो, इसमें हैजा लगाओ, हैजा लगाओ, यहाँ लगाओ, यहाँ लगाओ, कहीं झोंक जाके में लगा दो, समझ रहे ना, पूरा लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप सीधा क्या मुन के करना है, सर जी इसमें 3 सार्थक अंक है, 1 2 सर जी 3 है, इसमें सर जी 1 2 3 4 है, सर जी इसमें 4 सार्थक अंक है, सर जी इसमें 1 2 3, सर जी इसमें कितने सार्थक अंक है, सर जी 3 को गिनने पा रहा है, जी हाँ जी हाँ, आपके इसमें कितने दिख रहे हैं, 3 सार्थक अंक है ना सर जी। तब मान लेते सर जी आप ऐसे लिख दें, ऐसे लिख दें, सर जी मान ले 4 2 3 0 0 1 4 5 7 ऐसे लिख दिए, यहाँ पर मान लेते हैं कि यहाँ पर आप दशमलव यहाँ पर लगा दिए हैं ना। सर जी ये जो आप लिखे हैं, ये जो लिखे हैं सर, इसमें कितने सार्थक अंक होंगे, तो आप तो गिन के बता देंगे ना, देखिए 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 आप गिनो गिनो गिनो, देखो ये 2 शून्य अंक हैं, 2 शून्य अंक हैं, और किनके बीच में, 2 अशून्य अंकों के बीच में, 3 और 1 गैर शून्य अंक है ना, इनके बीच में डबल है, तो आप गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सर जी इसमें 10 सार्थक अंक, कितने सार्थक अंक हो गए, 10 सार्थक अंक है सर जी क्या, तो जी हाँ, कितने सार्थक अंक है, 10 सार्थक अंक है। मैटर क्लियर है कि नहीं क्लियर है, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है ना। ये नियम कौन सा है, 2, आप याद रखिए, मैं आपके सामने जितना हो सकता है उतना आपको उदाहरण देने का प्रयास कर रहा हूं, नोट करते रहिए, ठीक है ना। अगला नियम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अगला नियम सर क्या है, अगला नियम सर क्या है, नियम 3 देखो, नियम 3 देखो आपके सामने, नियम 3 आ गया है, नियम 3 आ गया, ये देखो, प्रथम गैर शून्य अंक से पहले, प्रथम गैर शून्य अंक से पहले, ठीक है, आने वाले शून्य सार्थक अंक नहीं होते। अर्थात सर जी ये क्या बोल रहे हैं, ये हमको नहीं समझ में आया सर जी, हमको नहीं समझ में आया, ऐसे समझ लो, ऐसे समझ लो कि ऐसे, ये देखो ये गैर शून्य अंक बोला, प्रथम गैर शून्य अंक बोला, जैसे ऐसे लिखे 5 लिखे, हम क्या लिखे 5 लिखे, 2 लिखो, 1 लिखो, 4 लिखो, लिख दिए ना, लिखे कि नहीं लिखे, ये सारे के सारे गैर शून्य अंक है, सारे के सारे क्या गैर शून्य अंक हैं, है ना। इसके बाद हम यहाँ पर
जीरो लगा दे, यहाँ पर जीरो लगा दे, यहाँ पर जीरो लगा दे, यहाँ पर जीरो लगा दे। लगाए कि नहीं लगाए? लगा दिए ना। आपको मन करा दशमलव कहीं लगा दीजिए, मान लीजिए सर जी हम यहीं पे लगा दिए, दशमलव यहीं पे लगा दिए, सर क्या हो गया? कोई दिक्कत नहीं, दशमलव आप यहाँ लगा दो। ठीक, तो सर क्या इसमें कितने सार्थक अंक हो जाएंगे सर जी? तो कहेंगे सर जी भाई प्रथम देखो इस जीरो के बाद प्रथम गैर शून्य अंक 5 है, क्या है? 5 है। तो 5 के पहले शून्य लगा है, इसके पहले भी शून्य, इसके पहले भी शून्य, इसके पहले भी शून्य, शून्य शून्य है ना। जब ऐसा कंडीशन मिल जाए आपको, ऐसा अगर दिख जाए, मतलब यह है कि ये देखो ये 5 2 1 4 ये जो गैर शून्य अंक है, तो इसके आप इधर जा रहे हैं, आप इधर जा रहे थे, बायां हो, ये क्या हो गया? बाएं हो गया। और जब इसके इस अंक से इधर जाएंगे तो क्या होगा? दाएं होगा। क्या होगा? दाएं। ठीक है ना, दाएं। अर्थात ये है कि आप ये ऐसे कह सकते हैं कि जो दशमलव दिख रहा है, क्या दिख रहा है? दशमलव दिख रहा है ना, दशमलव के बाद इधर सब जीरो है और दशमलव के बाद इधर सब गैर शून्य अंक है ना। तो इस जीरो से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, आप इधर जा रहे हैं तो बायां, इधर जा रहे हैं तो दायां हो जाएगा, ऐसे समझ लेना। जब आप इधर जा रहे हैं तो दायां, इधर जा रहे हैं तो क्या होगा? बायां, याद रखिएगा। ठीक, अब इसके बाद देखो इस जीरो से कोई लेना देना नहीं है, आपको बस देख लेना है 5 2 1 4 सर जी कोनो भी हालत में बताओ ना, दशमलव कहीं लगा लौक है, लेकिन अगर अशून्य अंक है, गैर शून्य अंक है तो सार्थक अंक ह तक या मून के गिनेंगे सर जी 1 2 3 4। सर ये जो अंक पूरा आप लिखे ना सर, इसमें कितने सार्थक अंक है? तो बताएंगे इसमें कितने सार्थक अंक है? 4 सार्थक अंक। कितने सार्थक अंक है सर? 4 सार्थक अंक है। ठीक है, 4 सार्थक अंक है, समझ रहे ना? मैटर क्लियर है? सर हम इसको ऐसे लिख देता हूं, क्या होगा? ऐसे लिख देता हूं, ऐसे लिख देता हूं, इसको भी जीरो, इसको भी जीरो, ऐसे कर दे तो सर जी क्या होगा? तब बताइए सर जी क्या होगा? तो हमको इससे ये जो जीरो दिख रहा है इसे लेवे देवे के ना भाई, ये बस ना, ये बस दशमलव जो है या जो जीरो जीरो लगाते हैं, ये स्थान को निर्धारित करता है, केवल स्थान को निर्धारित करता है, शून्य सार्थक अंक नहीं है। ठीक है ना, इसका कोई अर्थ ही नहीं है। ठीक है, हाँ लेकिन हाई सर जी, हाई 2 1 जो लगाए हैं ये सार्थक अंक है क्या? तो जी है, ये सार्थक अंक रहता है। तो ये भी इसमें कितने सार्थक अंक है? तो आप इसका बताएंगे सर जी इसमें सार्थक अंक कितने हैं? सार्थक अंक सर इसमें कितने हैं? तो आप बताएंगे सर इसमें कितने? 1 2। सर इसमें 2 है। कितने हैं? 2 हैं। बेटा क्लियर है? यहाँ पर देखो, ध्यान से देखो, यहाँ पर क्या लिखा है? लिखा भी क्या है देखो ध्यान से, उदाहरण में लिखा हूं 0.523 523 दिखा है ना। तो इसमें देखो इस जीरो से कोई लेना देना नहीं है। प्रथम गैर शून्य, इसमें प्रथम गैर शून्य 5 है, कौन है? ये प्रथम गैर शून्य है। 5 से पहले, शून्य अंक से पहले लिखा गया ना, पहले, इससे पहले बाईं ओर क्या है? बाईं ओर मतलब इधर बाईं ओर है ना, उधर क्या है? जीरो है। क्या है? जीरो है। आने वाले शून्य लिखा भी गया, शून्य है, यो है, नहीं होते सार्थक, सार्थक अंक नहीं होते। समझ रहे ना? ये केवल दशमलव की स्थिति बताते हैं, ये मतलब निर्धारण करते हैं, दशमलव का स्थान निर्धारित करते हैं। समझ रहे ना? तो इससे ये आपका सार्थक अंक नहीं हुआ, तो आपका 5 2 3 सार्थक अंक, मतलब इसमें 1 2 3 देखो 3 हो गया सार्थक। सर इसमें 1 2 सर ये जीरो आ गया, फिर दशमलव, फिर जीरो, तो इसे बोले इसे लेना देना नहीं है। संख्या से पहले लग गया, अशून्य अंक से पहले लग गया, अशून्य अंक से बाएं साइड कई गो है यार, कई गो मन का अपने मन का कई ठो जीरो कर लो, ऐसे लेवे देवे के नहीं है, बस 1 2 2 ही सार्थक अंक होंगे। एकदम कनवा अखिया खोल कर रहो। ठीक है, ये देखो इसमें 2 है, इसका तो ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो है कि नहीं? तो बस इससे 2 है, 2 आपका क्या है? सार्थक अंक है। अर्थात इसमें जब गिनेंगे तो एक का ना सार्थक अंक, इसमें 2 केवल है, 1 है ना वो, तो सार्थक अंक केवल 1 हो जाएगा। सर इसमें कितने होंगे? 4 और 5 दिख रहा है, तो सर इसमें कितने सार्थक अंक है? तो बताएंगे सर इसमें 2 सार्थक अंक है, 4 और 5 इसमें 2 सार्थक अंक है। ये आपके सामने उदाहरण, आप नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, उदाहरण अगर नोट किए रहेंगे तो आपका कंफ्यूजन दूर रहेगा। मैटर क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं, अगला टॉपिक चलते हैं। समझ में आया? नियम को याद रखिएगा, ठीक है ना? अगला देखिए, अगला क्या है भाई? अगला क्या है भाई? ध्यान से देखो, एकदम
समझ में सब आ जाएगा। नियम 4 देखो भाई, नियम 4 देखो, ठीक है, यहां पर देखो भाई नियम 4। अब इसमें क्या बोले हैं कि देखो दशमलव के दाईं ओर, दशमलव के दाईं ओर, वो में दशमलव के बाईं ओर था, ये दशमलव के दाईं ओर है, ठीक है। दशमलव के दाईं ओर क्या हो जाए, अंत में, यानी अंत में आने वाले शून्य सार्थक अंक होते हैं, ठीक है ना। अर्थात ऐसे लिखो, ऐसे 12 दशमलव, अब है दशमलव के दाएं, हर न जाइए, हर न जाइए भाई, कर जाइए, अरे जाइए ना, तो यहाँ पर 0 0 लिखो, है ना। मान लेते हम सर 2 0 लगा दिए, तो जब 2 0 लगा दिए तब यहां पर सर क्या हुआ, कितने सार्थक अंक होंगे। तो आप ना 1 2 तो पहले में से राजा है, क्योंकि मैं तो राजा हइये हूं ना, मैं तो सार्थक अंक हूं ही, तुम्हारा बस गड़बड़ हो रहा है 0 का ना। तो यहाँ पर दशमलव के दाएं तरफ लग गया है, तो ये सार्थक अंक हो गया है। तो इसमें सार्थक अंक कितने, 1 2 3 4, इसमें कितने सार्थक अंक सर, इसमें 4 सार्थक अंक, कितने सार्थक अंक हो जाएंगे सर, इसमें 4 सार्थक अंक होंगे, ठीक है ना। सर अगर हम ऐसे लिख दिए, ऐसे लिख दिए, ऐसे सर जी लिख दिए, तब तो इसमें भी कितने सार्थक अंक सर जी, इसमें दशमलव के दाएं तरफ है ना, तो आप वही लिखेंगे 1 2 कितना है 3, इसमें कितने सार्थक अंक हो गए, 3 सार्थक अंक हो गए। सर ऐसे लिख दिए, ऐसे लिख दिए, तो ऐसे लिख दिए, तो सर इसमें कितने 0 लगाए हैं, देखो 1 2 3, दशमलव के किधर है, दाएं तरफ है ना, तो ये सार्थक अंक है। तो 3 तो दशमलव, 3 तो 0 हो गया सार्थक अंक, इसको जोड़ो 1 2 3 4, तो 4 और 3 कितने हो जाएंगे 7, यानी इसमें 7 सार्थक अंक हुए। कितने सार्थक होंगे, 7 सार्थक अंक हुए, 7 सार्थक अंक हुए, देख रहे हैं ना। तो आप याद रखेंगे सबको, नियम को याद रखेंगे, नियम याद है तो कुछ नहीं है, सब आसान है। देखो ये देख रहे 3 सार्थक अंक है, 4 सार्थक अंक है, इसमें देखो 1 2 3 4 5, इसमें सर 5 सार्थक अंक है सर, इसमें 1 2 3। अब ये देखो, ये देखो ये 3 है, कहेंगे सर जी ये भी तो 0 आपके सामने दिख रहा है, तो हम आपको बताएंगे भाई दशमलव के बाएं, दशमलव के बाएं हो गया, अरे ऐसे लिखा है, ऐसे लिखा है 5 0 0, ठीक है। फिर दशमलव लगाया है, फिर 0 लगाया है, तो हाई 0 से कोनो मतलब ना है। अभी नियम पढ़ के आ रहे हैं कि दशमलव के बाएं तरफ किधर, ये बाएं साइड, ये कौन सा साइड है, ये बाएं साइड, ये बाएं हो गया, ठीक है। बाएं साइड जो शून्य आ जाएंगे वो सार्थक अंक नहीं रहेंगे, ठीक है ना। तो यही है, देखो ये 5 है, तो 5 के बाद क्या 0 0, तो हाई कुल, तो हाई अब दशमलव के साइड हाई कुल दाएं साइड होंगे, ये क्या हो गए, दाएं हो गए, ये क्या हो गए, ये दाएं साइड हो गया। तो दाएं वाले आपके सार्थक अंक रहेंगे, बाएं वाले नहीं रहेंगे, ठीक है। तो ये क्या होगा, इसमें 1 2 3, तो इसलिए लिखें इसमें 1 1 2 3, है ना। ये तो दशमलव हो गया, क्या हो गया, दशमलव हो गया। बात समझ रहे हैं ना, देखिए ध्यान से, यही लिखा गया है, क्लियर बात है, बात क्लियर है, आगे चलते हैं, मैटर क्लियर है, आगे चलते हैं। देखिए बस आप नोट करते रहिए, सब आसान है। उदाहरण तो जरूर, उदाहरण तो आप जरूर नोट कीजिएगा, उदाहरण में तो दम है, उदाहरण बहुत अच्छा अच्छा है ना। और ऐसे ही आपको बोर्ड में या तैयारी में कहीं पर भी प्रश्न दे देता, भुला जाते हैं, ठीक है ना।